यह कहानी शूरवीर कहानी के लेवल का कहानी है। यह कहानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी का पुनर्जन्म का कहानी है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम सुहान है। एंसेंट फाइंड ड्रैगन एम्परर। एक जबरन विवाह। अगला विषय सूची सेटिंग्स। कुलपति सुहान को जियो परिवार की दूसरी महिला से शादी करने दें। हाँ, कुलपति अब परिवार की स्थिति को बहाल करने का यही एकमात्र अवसर है। मिस जियाओ परिवार अब हान्युन संप्रदाय की एक बाहरी शिष्या है जिसमें बहुत मजबूत प्रतिभा है। मैंने सुना है कि उसने 8 ड्रैगन नसों की खेती की है और जल्द ही उसे एक आंतरिक शिष्या के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। मैं सभी जानता हूं कि शीर्ष मार्शल कलाकार के ड्रैगन शिरा क्षेत्र में केवल 10 अंक हैं। जियाओ युहुई ने छोटी उम्र में ही 8 अंक अर्जित कर लिए हैं और उसकी उपलब्धियां बस कोने में ही हैं। आज जियाओ परिवार भी कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए जियाओ युहुई की शक्ति का लाभ उठा रहा है। जियाओ परिवार की जड़ तक चढ़कर मेरा सुपरिवार निश्चित रूप से इस संकट से निकल जाएगा। अगर सुहान जियाओ परिवार की दूसरी महिला से शादी कर सकता है तो वह मेरे सुपरिवार का उद्धार करता होगा। लोंगहू महाद्वीप, टैंगलिन किंगडम, युआनशान काउंटी, सुजिया। विशाल हॉल में एक के बाद एक कई बहसें होती हैं। हॉल में दर्जनों लोग खड़े थे। अभी अभी बोलने वाले सभी लोग बुजुर्ग थे जिनकी उम्र आधी सदी से ज्यादा थी। उनके कपड़ों से लगता था कि वे सभी बुजुर्ग ही थे। मुख्य सीट पर एक मोटा ताजा अधेड़ आदमी बैठा है। उसकी भौहें तन गई हैं। उसकी आंखें नीचे बैठे एक युवक को देख रही हैं। उसकी आंखों में बिपसी और आहें भरी हुई हैं। उस युवक का नाम सुहान था। स्पष्ट रूप से कहें तो यह सुहान दूसरा सुहान नहीं है। सुपरिवार का सुहान एक युवा व्यक्ति है जो अभी 18 वर्ष का हुआ है। इस समय सुहान लगभग 100 मिलियन वर्षों से जीवित है, अभयारण्य में बैठा है और दुनिया के दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट को जानता है। पिछले जन्म में सुहान का साधना आधार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि दुनिया अजय है। यह अफसोस की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सुहान ने आकाश और सितारों के समान जीवन जिया और अंततः अपना जीवन खो दिया। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सुपरिवार के सुहान पर फिर से पैदा होगा। खेती की पूरी क्षति को महसूस करते हुए सुहान थोड़े समय की हानि के बाद फिर से उत्साहित हो गया। खेती का आधार क्या है? जब तक उसके पास जीवन है तथा उसके पिछले जीवन की स्मृति है, तब तक उसे विश्वास है कि एक दिन वह पुनः उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है तथा यहाँ तक कि वास्तविक सफलता भी प्राप्त कर सकता है। इस समय सुहान वहीं बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो उसने बड़ों की दलीलें नहीं सुनी हों। उसके पीछे युवक युवतियों का एक समूह समय समय पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। हाँ, अब बात मत करो। जब मैंने पहले हमें प्रतिभाशाली के रूप में देखा था तो मेरी आंखें आसमान जितनी ऊंची थीं, लेकिन अब यह एक कचरा है। मैं एक फार्ट डालने की हिम्मत नहीं करता। वह ऐसा ही होने का हकदार है। अतीत में जब मैं उसके साथ खेती के बारे में चर्चा करने के लिए इंतजार करता था तो वह इसे अनदेखा कर देता था। अब यह ठीक है, जब मैं देखता हूं तो हम सभी को एक चक्कर लगाना पड़ता है। हालांकि ये शब्द बहुत छोटे थे, फिर भी वे सुहान के कानों में और यहाँ तक कि हॉल में भी सबके दिलों में उतर गए। कुलपति द्वितीय कुलपति सु युनचेन पुनः खड़े हुए, अपनी मुट्ठी भींची और बोले, मैंने जो कहा वह परिवार के विचार के लिए है और मैं कुलपति से सहमत होने का अनुरोध करता हूँ। मैं दूसरे मास्टर की बात से सहमत हूँ।
तीनों परिवारों के मुखिया सु यूनपेंग भी उठे और बोले, वास्तव में मेरे सु परिवार की स्थिति के साथ जो परिवार इसे कभी गंभीरता से नहीं लेगा। मुझे नहीं पता कि क्यों जो परिवार की दूसरी महिला जो यूरान इसलिए नहीं कि सुहान शादी नहीं करती है, लेकिन यह मेरे सु परिवार के लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। सुहान, चूंकि वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं इसलिए तुम उनसे शादी कर सकती हो। सफेद कपड़े पहने एक युवक ने सुहान की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वास्तव में आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निश्चित नहीं है कि आपको भविष्य में पत्नी मिल पाएगी या नहीं। इस अवसर का उपयोग मेरे सुपरिवार को बदलने का मौका देने के लिए करना बेहतर है। इस युवक का नाम सु मिंगक्सुआन है, जो दूसरे गुरु सु युनचेन का पुत्र है। सुपरिवार के मुखिया सुहान के पिता सु युनमिंग के 4 भाई हैं। गुरु सु युनली, दूसरे गुरु सु युनचेन, तीसरे गुरु सु युनपेंग और अंत में गुरु सु युनमिंग। यद्यपि परिवार के मुखिया के रूप में सु युनमिंग के पास वास्तविक शक्ति है, फिर भी परिवार के जीवन और मृत्यु से संबंधित मामलों पर दूसरों के साथ चर्चा करना आवश्यक है। जब पिछले कुलपति ने सु युनमिंग को गद्दी सौंपी तो सु युनचेन और सु युनपेंग में नाराजगी थी और उन्होंने हमेशा सु युनमिंग का विरोध किया था। जो परिवार की जबरन शादी की मदद से सु युनचेन और सु युनपेंग स्वाभाविक रूप से मुसीबत में पड़ जाएंगे और उनके कारण भी बहुत वाजिब हैं। यह परिवार के जीवन मरण का सवाल है। सु युनमिन इस बात का खंडन नहीं कर सकते। हाँ, सुहान, हालांकि अफवाहें कहती हैं कि जियाओ यूरान थोड़ी बदसूरत है और अपनी बहन के समान स्तर की नहीं है, लेकिन जियाओ परिवार की वर्तमान स्थिति के साथ आप उससे शादी कर सकते हैं। आप भी एक सैनशेंग होने के लिए भाग्यशाली हैं। सु युनपेंग के बेटे सु मिंगुई ने भी बात की, लेकिन उन्होंने इस विडंबना को छिपाया नहीं। पूरा युआनशान काउंटी जानता है कि जियो परिवार में जियो यूरान नाम की एक दूसरी महिला भी है, लेकिन जियो परिवार के अलावा बहुत कम लोगों ने जियो यूरान को देखा है। समय के साथ कुछ लोगों को लगता है कि जियो यूरान इतनी बदसूरत है कि इसे प्रकट करना मुश्किल है। यह खबर तेजी से युआनशान काउंटी में फैल गई, लेकिन जियो परिवार इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आया। यह कल्पना की जा सकती है कि यहाँ तक कि जियो परिवार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है, तो फिर जियो यूरान कितनी बदसूरत है। चारों ओर से हंसी के फव्वारे फूट पड़े। सुपरिवार की लगभग सभी युवा पीढ़ी के लोग। सुपरिवार युआनशान काउंटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है, जिसकी आबादी कई हजार है और युवा पीढ़ी में सैकड़ों लोग हैं। अतीत में सुहान प्रतिभाशाली और अत्याचारी था। जब वह सूरज की तरह उगता था तो उनमें से किसी को भी सुहान को देखकर अपना सिर झुकाना पड़ता था। अब सुहान साधना की प्रक्रिया से गुजर चुका है। उसने अपनी सभी मेरिडियन खो दी हैं और उसने अपने सभी साधना कौशल खो दिए हैं। वे मुसीबत में पड़ गए हैं और आग में घी डालने का काम किया है। यह मानव स्वभाव है। हालांकि सुहान के लिए www.uuknshu.com पढ़ रहे यूयू ने हंसी नहीं सुनी। क्या होगा यदि सभी मध्याह्न रेखाएं टूट जाएं? क्या होगा यदि साधना का आधार ही नष्ट हो जाए? बस सुहान की इच्छा से मेल खाता है। यह सुपरिवार कुछ तोड़ने की तकनीकों की खेती करता है। भले ही सुहान के मध्याह्न टूटे नहीं हैं और उसकी खेती का आधार नहीं खो गया है, वह अपने मध्याह्न को भी तोड़ देगा और अपने खेती के आधार को समाप्त कर देगा। पूर्व प्रतिष्ठित दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के रूप में सुहान अपने साधना स्तर को कैसे देख सकता था? दानव ड्रैगन सम्राट तकनीक और फिर इस छोटे से लड़के के साधना आधार का अभ्यास करने से
वास्तव में अभयारण्य प्रथम साधना तकनीक के शीर्षक का अपमान हुआ। सुहान, हर कोई तुमसे पूछ रहा है कि क्या कहना है, इसलिए तुम्हें किसी तरह इसका जवाब देना चाहिए। दूसरे मास्टर सुयुनचेन ने सुहान की ओर देखा। उसे सुहान की ओर उंगली उठाते देख सबकी नजरें तुरंत सुहान पर पड़ गईं। मैंने देखा कि सुहान आलस से फैला हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं और उसने बिना आंखें उठाए सुयुनचेन की ओर देखा और फिर वहीं झुक गया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। सुहान। सुयुनचेन का चेहरा तुरंत उदास हो गया और वह चिल्लाया, क्या आपके पास कोई शिष्टाचार है? क्या आप जानते हैं कि शिक्षक का सम्मान करने और ताओ का सम्मान करने का क्या मतलब है? एक मजाक। अगर सुहान अभी भी पहले की तरह प्रतिभाशाली है, तो वह सुयुनचेन स्वाभाविक रूप से उसे नाराज नहीं करना चाहता है। लेकिन अब सुहान बिना खेती के बेकार हो गया है। उसे इस तरह से नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? शिक्षकों के प्रति सम्मान। सुयुनचेन की बातें सुनकर सुहान ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। तो फिर बताओ, तुम मेरे गुरु हो या मेरे ताओ पीएस? नई पुस्तक अपलोड करें।